रोज़ हम भगवद गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। चैप्टर 10 श्लोक 11, ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट का श्लोक 11। तेषाम् इवानुकम्परथाम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि अतमा भवास्थो ज्ञानादिपेणा भस्वता। To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो लोग उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनको अपने थोड़ा स्पेशल मर्सी मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा दया दिखाते हैं उनको, और उनके हृदय में तो वो स्थित है ही, बट उनके हृदय के अंदर एक नॉलेज यानी कि ज्ञान का एक दिया जला देते हैं, और जो डार्कनेस जो अज्ञानता का जो अंधकार है उसको मिटा देते हैं। तो जो उनके प्रति पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में बैठ करके ज्ञान का दीपक जलाते हैं और अज्ञानता को मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। सो थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ते हैं। जब लॉर्ड चैतन्य बनारस में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे थे, तो उनको हज़ारों लोग फॉलो कर रहे थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती एक इन्फ्लुएंशियल और लर्नेड स्कॉलर थे बनारस के उस टाइम का, तो वो डिराइडेड लॉर्ड चैतन्य फॉर बीइंग अ सेंटिमेंटलिस्ट। समटाइम्स मायावादी फिलोसोफर्स क्रिटिसाइज डिवोटीज, उनको क्रिटिसाइज किया गया था ये बिकॉज दे थिंक दैट मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एंड आर फिलोसॉफिकली नेव सेंटिमेंटलिस्ट। तो उन्होंने वहाँ उस टाइम पे बनारस के एक बड़े से उच्च लेवल के ज्ञानी व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव वे में, नेगेटिव आंखों में देखा था, उनको नेगेटिव बोला था, उनके लिए क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, उनके अंदर जो एक मतलब भक्ति भाव है, वो इतना ज़्यादा था ना कि वो थोड़ा रोने लग जाते थे, बिलखने लग जाते थे, ज़मीन पे कभी कभी गिर जाते थे रोते रोते भगवान के प्रेम में, माया में। तो वो इमोशनल हो जाते थे। तो उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब नेव सेंटिमेंटलिस्ट बोला गया था, मतलब एकदम मूर्ख के रूप में उनको बोला गया था। ठीक है, सो एक्चुअली दैट इज़ नॉट द फैक्ट, बट ये सत्य नहीं है। मतलब ये चीज़ जो उन्होंने सोचा या बोला वो गलत बोला चैतन्य महाप्रभु को। देयर आर वेरी वेरी लर्नेड स्कॉलर्स हु हैव पुट फॉरवर्ड द फिलोसफी ऑफ डिवोशन, बट इवन इफ अ डिवोटी डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर लिटरेचर्स or of his spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself within his heart। अगर किसी के पास कोई मास्टर नहीं है, कोई टीचर नहीं है या कोई गाइड नहीं है, बट वो भगवान के प्रति बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान उसके हृदय में बैठ कर इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करवा के इंट्यूटिवली उनको गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और इंसान खुद ब खुद समझने लग जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो द सिंसियर डिवोटी एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी विदाउट नॉलेज। तो वो नॉलेज से दूर हो ही नहीं सकता, उसका अगर कोई गाइड या टीचर है ही नहीं, फिर भी वो अपने आप ही चीज़ों को समझने लग जाएगा। So, the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness। तो सिर्फ भक्ति भाव के साथ में भगवान की भक्ति करो, नॉलेज आपको अपने आप भगवान इंट्यूटिवली आपके हृदय में वास करते हुए दे देंगे। अगर आपके पास गुरु है चाहे ना है, एटलीस्ट भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति की समर्पण के साथ में कोशिश करो, चीज़ें अपने आप आपको समझ में आनी लग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं, इतना और बाकी के डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, और भी एक्सप्लेनेशन है, बट इसमें लगभग हमें सार या जो समरी है वो समझ में आ गया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो भगवद गीता एज इट इज़ जो कि इस्कॉन से मिलता है, उसके श्लोक नंबर 11 ऑफ चैप्टर 10 आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।